हेलो गाइस, आपका स्वागत है वॉट फॉर सीजीपीएससी में, है ना। और आप जैसे देख सकते हैं पूरा कंटेंट है इंग्लिश मीडियम में। तो ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नंबर 5 वाली सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है अब, है ना। पहला करंट अफेयर अगर हम देखें तो राज्योत्सव हुआ था किस उपलक्ष्य में हुआ था, तो इस साल थी इसकी सिल्वर जुबली यानी कि 25 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। अब कब से कब तक हुआ था, तो 1 नवंबर 2025 से लेके 5 नवंबर 2025 तक हुआ था। कहाँ पे हुआ तो नए रायपुर में हुआ था। और इसके इनॉग्रेशन के समय कौन आए थे, तो हमारे पीएम मोदी सर आए थे। कब आए थे, तो 1 नवंबर को आए थे। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन चीफ गेस्ट थे, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर थे, है ना, राधा कृष्णन जी आए थे। और कौन सा, सिंस ये 25 ईयर्स हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार यूपीए सीजीपीएससी इसको क्वेश्चन बना के पूछेगा। अब प्रोजेक्ट वर्थ कितने इनॉग्रेट किया था, तो 14,260 करोड़ के प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए हैं। और इसी दिन स्टेट अवार्ड, इसी ओकेजन में स्टेट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो कितने स्टेट अवार्ड दिए गए थे, इंडिविजुअल को 37 स्टेट अवार्ड्स मिले थे और 4 इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड्स मिले थे। किस कैटेगरी में मिले थे, तो 34 कैटेगरीज में मिले थे। गाइस मैंने एक्चुअली हर एक चीज ना हिंदी मीडियम में है और हिंदी को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने में काफी इश्यूज आते हैं, बट ये कंटेंट आपका 100% इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसको बस थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कर दे कि आप यहाँ पे गलत बोल गए। और सबसे पहले तो सिंस मैंने यहाँ पे रिटर्न नोट बना के रखे, तो गलती होने की थोड़ी गुंजाइश कम है, बट फिर भी जैसे आरएनडी में मुझे आरएनडी वही करना पड़ता है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में काफी इश्यूज भी आते हैं, है ना। तो अगर कोई भी चीज कहीं पे अगर एरर आ गई या कभी मिस्टेक्स हो गई, तो उसको बस आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, उसको कुछ ज्यादा बवंडर या ब्लंडर बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं उसको ना करेक्ट कर लूंगा, है ना। तो ठीक है, अपने सीधी बात नंबर पर चलिए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब न्यू लेजिस्लेटिव बिल्डिंग स्टैब्लिश हुई है का, तो किसके यहाँ तो इनॉग्रेट हुआ था, तो हमारे पीएम पीएम सर आए थे। कब आए थे, तो 1 नवंबर को आए थे। लोकेशन कहाँ है, तो सेक्टर 19 में है। किसके सेक्टर 19 के, तो नया रायपुर अटल नगर के में है। और बिल्डिंग की कॉस्ट क्या थी, तो 324 करोड़ में बना था। कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 51 एकर्स में फैला हुआ है। क्या स्पेशलिटी है, तो ग्रीन बिल्डिंग है। कैसे है, सोलर पावर्ड है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस इसमें क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पे है 13 डोम्स, अलग से यहाँ पे 13 डोम्स है गाइस, है ना। और जो बस्तर ब्रास आर्ट का यहाँ पे यूज हुआ है और पेडी मोटिव्स है। और यहाँ पे जो कैपेसिटी है एमएलएस की बैठने की, वो अराउंड 200 एमएलएस यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी है ना। सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे है 200 एमएलएस की। अब पीएम मोदी सर ने किसकी स्टैचू को इनॉग्रेट किया था, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ था। सिंस ये न्यू बिल्डिंग है, तो ओल्ड बिल्डिंग का लास्ट सेशन कब हुआ था, तो 18 नवंबर को लास्ट सेशन हुई थी। तो ये डेट हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट, 18 नवंबर, है ना। अब आपके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में आते हैं, तो वो है सूर्य किरण एक्रोबैटिक शो। अभी किसने कराया था, तो ये हुआ था इंडियन एयरफोर्स की टीम ने किया था। कहाँ पे, कब किया था, तो 4 से 5 नवंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सेंध लेक में हुआ था। सेंध लेक कहाँ है, रायपुर में है। और किस के ओकेजन में हुआ था, तो राज्योत्सव के ओकेजन में हुआ था। सिंस और फिर किसने लीड किया था, तो अजय दशरथ जी ने लो टीम को लीड किया था। अब आपके हैं नेक्स्ट न्यूज में, अब पांडुम कैफे। गाइस आपको अगर लगता है कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, तो आप वो भी बता सकते हैं, है ना। बट बेसिकली मैं चाहता हूँ आप ये थोड़ा फास्ट में पढ़े, ताकि वीडियो आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, है ना। अभी पांडुम कैफे कब इनॉग्रेट है, बट सबसे पहले देख लेते हैं पांडुम का मतलब क्या होता है। पांडुम का मतलब होता है फेस्टिवल्स या तो किसी का साथ में आना भी, है ना। वो भी कौन सी लैंग्वेज है, तो गोंडी लैंग्वेज है। गोंडी किसकी लैंग्वेज है, कौन से ट्राइब की लैंग्वेज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आता है 17 नवंबर को इसका, ये पांडुम कैफे का इनॉग्रेशन हुआ था। किसने किया था, तो विष्णु देवसाई जी ने किया था। ये कौन है, हमारे सीजी के सीएम सर है। लोकेशन कहाँ पे हुआ है, तो पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में हुआ है। कहाँ के, जगदलपुर के, है ना। अब इसका पर्पस क्या है, तो लाइवलीहुड एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नक्सल विक्टिम्स एंड सरेंडेड मॉइस्ट, है ना। तो ये नक्सल अफेक्टेड एरिया को रिहेबिलिटेट करने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इनॉग्रेट किया, जो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं आपका। और प्रीलिम्स में तो इसका आने की चांसेस है ही, है ना। और फिर टैगलाइन क्या है, वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी। हर एक चाय की चुस्की और हर एक चाय का कप एक नई स्टोरी, अपने अनोखी स्टोरी लेके रखी है। अब संजू देवी रावत, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, कबड्डी से रिलेटेड है। कहाँ की है, तो ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती। तो ये क्यों इनको जानना जरूरी है,
तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट की थी कौन से कैटेगरी के स्पोर्ट्स में, तो ये वुमेन कैटेगरी के स्पोर्ट्स में। कब और ये स्पोर्ट्स कहाँ पे हुआ था, ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था कबड्डी का, तो 15 नवंबर से 26 नवंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका हुआ था। अब ये बताएं, अब ढाका कौन से कंट्री में लोकेटेड है ना, ये कमेंट सेक्शन में बताएं आप। अब आगे के बारे में देखते हैं। अब फिर हो गए थे इन्होंने 16 पॉइंट, ये वो 16 पॉइंट फाइनल में स्कोर किया था, ये उतना जरूरी नहीं है ना। और फिर नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं ऑल्सो, ये भी देख सकते हैं एशिया कप में भी ये लोग आए थे। एशियन कप कब कब हुआ था, तो मार्च में हुआ था। कहाँ हुआ, तो ताहरीन में हुआ था। अब ये ताहरीन कहाँ है वो आप बताएं, फिर कहाँ पे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडिया को उसमें क्या मिला था, गोल्ड मिला था। अब पता चला यहाँ स्टेट की न्यूज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना, सीजी की न्यूज हम फॉलो कर रहे हैं। सीजी से ही पूछ दिया कि स्टेट को वर्ल्ड कप यहाँ पे एशियन कप में चैंपियनशिप में क्या मिला था, तो गोल्ड मिला था। ये भी आपका वहां पे कवर हो गया। अब आकांक्षा सत्यवंशी, है ना। अब ये डॉक्टर साहब कौन है, आकांक्षा सिंह आकांक्षा तो होंगे, फिर मैडम जी क्या है, तो फिजियोथेरेपिस्ट है। किसकी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वुमेन क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट है। कहाँ से बिलोंग करती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग रीजन से है। तो सीएम सर ने क्या किया, सीएम सर ने इन्हें 1 लाख का रिवॉर्ड दिया, इसलिए ये न्यूज में थी और हमें पढ़ना इनको जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज आ जाता है अब छत्तीसगढ़ के, है ना। ये बहुत ज्यादा हर साल आता है छत्तीसगढ़ को, कुछ ना कुछ इन सब में तो अवार्ड मिलता ही रहता है, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया, तो इस बार है नेशनल वाटर अवार्ड, है ना। अब इसमें राजनांदगांव को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में ईस्टर्न जोन में अवार्ड मिला। अब टोटल छत्तीसगढ़ को 3 अवार्ड मिले ओवरऑल कैटेगरी में, है ना। और फिर यहाँ पे रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको अर्बन कैटेगरी में भी फर्स्ट प्राइज मिला, है ना। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर मैं इसमें इस न्यूज में देखूं, तो रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फर्स्ट अवार्ड मिला। किसमें मिला, तो नेशनल वाटर अवार्ड में मिला, है ना। कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूछ सकता है। अब ये बस्तर ओलंपिक हर साल होता है, इस साल भी हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। एंड कब हुआ, तो ये 13 दिसंबर को एंड हुआ है। कहाँ पे हुआ, तो फाइनल्स कहाँ पे खेले गए, जगदलपुर में खेले गए। टोटल कंटेस्टेंट कितने थे, तो 3.91 लाख थे, यानी कि 3,91,000 प्लेयर्स थे, अराउंड इतने ही प्लेयर्स थे। फाइनलिस्ट में कितने थे, 3500 प्लेयर्स थे। कितने स्पोर्ट्स खेले गए थे, तो 11 स्पोर्ट्स खेले गए थे, है ना। और नक्सलाइट और विक्टिम्स वाले लोग इसमें ज्यादा इंक्लूड थे। फिर अभी मैस्कॉट क्या है, तो वाइल्ड बफेलो और हिलमैन है। देखिए इसका फोटो भी है, बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग ने देखा होगा। फोटो से ज्यादा आप ये याद रखें कि वाइल्ड बफेलो और हिलमैन थे, है ना। टैगलाइन क्या था, तो टैगलाइन अभी आप देखें, करसेता बस्तर और बरसेता बस्तर, है ना। ये और क्लोजिंग गेस्ट कौन थे, अमित शाह थे। ये हमारे देश के कौन सी मिनिस्ट्री देखते हैं, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। कब आए थे, तो ये 13 दिसंबर को आए थे। मैंने अभी वही कहा था कि 25 अक्टूबर को इनॉग्रेशन हुई थी, मतलब बस्तर ओलंपिक की, और क्लोजिंग थी 13 दिसंबर, है ना। सॉरी, 25 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक था इसका पूरा ओकेजन, है ना। अब छत्तीसगढ़ ने कॉपर भेजा है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर। किसको भेजा, तो चाइना को भेजा, चाइना सर जी को भेजा है चाइना। और कितना भेजा है, तो 12,000 मेट्रिक टन भेजा है ना। फर्स्ट एक इतना था। अब कब भेजा था, कब डिस्पैच हुआ था ये पहला कंसाइनमेंट, तो हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था। तो 11 नवंबर को आप डेट याद रख सकते हैं। किसको दिया था, तो चाइना को याद रख सकते हैं। और कितना दिया था, तो 12 मिलियन मेट्रिक टन दिया था, है ना। सॉरी, 12,000 मेट्रिक टन दिया था, है ना। और कहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है, तो नवा रायपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दिया था। कहाँ के दिया था, तो नया रायपुर वाले दिया था। अभी पुंगनूर गांव, डॉर्फ गांव, है ना। पुंगनूर गांव पहली बार तब आए थे जब हमारे पीएम सर ने के साथ ये पहली बार देखे गए थे। अब इस गांव की खासियत क्या है, सबसे पहली खासियत बात है कि अगर मान लीजिए ये नॉर्मल गांव है इतनी हाइट की, तो ये नॉर्मल काउ से आधे हाइट की होगी, लेकिन इसका जो दूध देने की कैपेसिटी होगी वो 3 से 4 गुना 3 से 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी होगी, ये देसी गाय देने से, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है ये पुंगनूर काऊ, है ना। तो ये भी पूछ सकता है अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो भी उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहला पहला पुंगनूर काऊ का बच्चा जन्मा है, कब जन्मा है, तो 1 नवंबर को जन्मा है। इसी दिन क्या हुआ था, राज्योत्सव भी होता है, ऐसे यू करके भी याद रखते हैं। तो 1 नवंबर को हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो जसपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अभी देखिए स्मॉलेस्ट काऊ ब्रीड है ना। और ये आंध्र रीजन में ही बिलोंग करता है। आंध्र रीजन का एक पुंगनूर करके विलेज है ना। पुंगनूर विलेज है, तो इसीलिए वो पुंगनूर विलेज से ही ये इनको डिनोट किया जाता है पुंगनूर काव करके, है ना। ठीक है, सही है। अभी स्मूथ कॉटेड
कहाँ ऑटर है, ये ऑटर है ना, ये भी एक जानवर है। पहली बार देखा गया कहाँ, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में देखा गया, 25 साल बाद देखा गया, तो हाँ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑटर है, ऑटर देखा गया है ना, एक जानवर है ये। अब आ जाते हैं ये हिल मैना को जीपीएस से कहाँ पे ट्रैकिंग किया जा रहा है, तो कांगरवेली नेशनल पार्क में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। और ये क्या है, हमारे स्टेट बर्ड है ना, हमारा स्टेट एनिमल क्या है वो भी बताएं। और स्टेट ट्री, ट्री कौन सा वो भी बताएं, एनिमल कौन सा है ये भी बताएं, ट्री कौन सा है ये बताएं, हमारा सॉन्ग कौन सा है ना, स्टेट का सॉन्ग कौन सा है वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और फिर जनजातीय गौरव पखवाड़ा, अभी पखवाड़ा है ना, ये एक सेलिब्रेशन हुआ था, कब से इसका, कब सेलिब्रेट हुआ था, तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हुआ था। किसके उपलक्ष्य में किया था, तो बिरसा मुंडा जी है, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, है ना, याद रखना। तो जनजातीय गौरव पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया था 1 से 15 नवंबर तक। अब डिजिटल सेंसस कब से चालू होगा, तो 2027 से चालू होगा, 2017 से होगा। अभी इसके सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में प्री टेस्ट किया गया है, कहाँ के, एक तो रायपुर वार्ड में किया गया है ना, रायपुर वार्ड में किया गया, फिर ये कबीर धाम में हुआ, फिर और ये महासमुंद हुआ। देखिए ये भी अब राजेंद्र नगर भी याद कर सकते हैं, बट ये उतना नहीं है, बट पहले ये भी तो हो जाए, जैसे कोंडागांव हो गया, रायपुर हो गया, कबीर धाम हो गया, महासमुंद हो गया, है ना। कब से कब हुआ, तो 10 से 30 नवंबर तक हुआ था, है ना। तो ये रायपुर याद रखना है, कोंडागांव याद रखना है, कबीर धाम रखा, महासमुंद याद रखना है। फिर ये आपको राजेंद्र नगर और ये सब हुआ तो देख सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। अब बोरमदेव टेम्पल डेवलपमेंट, बोरमदेव टेम्पल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है ना, स्वदेशी दर्शन इनिशिएटिव 2.0 के थ्रू। और ये ट्रेन दुर्घटना भी हो गई थी गैस, है ना, 4 नवंबर को हुई थी, है ना। बस आप ये याद रखते, अगर सीजीपीएससी पूछता है, वो भी ये तो क्वेश्चन प्री में ही पूछेगा, या तो उससे लोअर ग्रेड वाले एग्जाम पूछ सकते हैं, ज्यादा लोअर ग्रेड में ज्यादा चांसेस लग रहा है। अब ये 4 नवंबर को हुआ था, क्या हुआ था, तो रायपुर की पैसेंजर थी, और कहाँ पे हुआ था, तो ये बिलासपुर कटनी सेक्शन वाले एरिया में हुआ था एक एक्सीडेंट, है ना। बस इतना चीज याद रखना, कितने लोग की डेथ हुई थी, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, वो सब में आपको ध्यान नहीं देना है ना। अभी ये राउत नाचा हुआ था, 48th एडिशन था, कब से कब तक हुआ था, तो 15 से 16 नवंबर तक हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बिलासपुर में हुआ था, है ना। अब इसमें फर्स्ट प्राइज किसको मिला था, परसदा ट्रुप को मिला था, है ना। तो परसदा बहुत फेमस है, जब भी देखो बस यही ट्रुप को ही मिलता रहता है, यानी कि इनकी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी होगी, है ना। एग्जाम्पल अगर आप ऐसे में लिखते हैं कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल, तो ये दिया जा सकता है। अब 59th जनन पीठ अवार्ड किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिले हैं, बहुत फेमस है, हर बार सुनते हैं। कब मिला है, तो 21 नवंबर को मिला है ना। फर्स्ट छत्तीसगढ़ी है, और फर्स्ट छत्तीसगढ़ी लिटरेचर के हैं, और हिंदी लिटरेचर में 12th इनको एडिशन में मिला है ना। इनकी छत्तीसगढ़ी लिटरेचर में पहली बार है, और हिंदी साहित्य में जो इनका क्रिएशन है उनको 12th बार, है ना। ये हो गया गाइस, आज हो गया है इनका ये पूरा हमारा कंप्लीट सेक्शन, ये आप देख सकते हैं। व्हाट फॉर सीजीपीएससी में आपका 13 मिनट में आपका पूरा का पूरा नवंबर का करंट अफेयर हो गया है ना। तो चैनल को, ये वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आप कमेंट में लिखिए, वो आपका होमवर्क है। वीडियो पॉज करके बताएं, चैनल को भी शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि 100% इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए ही है ये वाला चैनल, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है गाइस आपको, है ना। सारा वीडियोस यहाँ पे आएगा, 100% इंग्लिश मीडियम का ही कंटेंट रहेगा, आपको हर एक चीज इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगी। अब ये है गाइस, ये पूरी मेहनत में इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपको मेहनत अगर मेरी बहुत ही अच्छी लगी, तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी योगदान कर सकते हैं। टिल देन बाय गाइस, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो से, चलिए बाय।